नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। सारण जिले के गड़खा प्रखंड में होली मिलन समारोह के दौरान अश्लील गानों और नृत्य का आयोजन किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अमन समीर ने जांच के आदेश जारी किए हैं। होली मिलन समारोह के नाम पर अब अश्लीलता परोसे जाने लगी है। आश्चर्य की बात है कि अब पार्टी और क्लब और विवाह भवन से निकलकर यह कार्यक्रम प्रखंड कार्यालय में भी देखने को मिला है। ऐसा ही एक वीडियो सारण जिले के गड़खा प्रखंड कार्यालय से सामने आई है, जहां होली मिलन समारोह के दौरान गीत संगीत के माध्यम से जमकर अश्लीलता परोसी गई है। होली में अश्लील और डबल मीनिंग वाला गाना नहीं बजाने को लेकर वीडियो और सीओ ने प्रखंड कार्यालय में बैठक बुलाई थी। बैठक खत्म होते ही नर्तकियों को बुला लिया गया, फिर अश्लील डांस कराया गया। प्रखंड प्रमुख पति हरेंद्र महतो नर्तकियों के साथ अश्लील हरकत करते नजर आए। एक तरफ जिला प्रशासन ने जहां अश्लीलता और द्व्यर्थी गीतों पर पाबंदी लगा रखी है, तो दूसरी तरफ इसका घोर उल्लंघन सरकारी कार्यालय से ही देखने को मिल रहा है। बिहार के लोग भले ही आज भी होली के रंग में मस्त हैं, लेकिन बिहार में मौसम की जो फिलहाल स्थिति है वो डरा रही है। पिछले 2 दिनों से बिहार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस समय दिन और रात का तापमान समान से 2 से 3 डिग्री ऊपर बना हुआ है। इस वजह से लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के माने तो अभी हम बदलाव के पहले चरण में हैं। जब मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ता है तो तापमान आमतौर पर धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, लेकिन इस साल तापमान बहुत पहले से ही अपने समान से ऊपर बना हुआ है। यह बेहद चिंता का विषय है और परेशान करने वाला है। वैज्ञानिकों के माने तो भारत के पश्चिमी भागों के पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बर्फबारी जारी है। इस वजह से अगले कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कुछ दिनों में उत्तर की हवा आएगी तो तापमान में कमी होगी, लेकिन जैसे ही हवा बदलेगी तापमान में वृद्धि होने लगेगी। अगले कुछ दिनों तक हवा लगातार बदलती रहेगी। जब जब हवा बदलेगी तापमान में बदलाव होगा। 17 मार्च से उत्तर पश्चिम से तेज हवा चलेगी। इस वजह से सुबह और शाम का मौसम ठीक रहेगा, लेकिन दोपहर का मौसम बेहद गर्म रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि गरीबों की जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को सबक सिखाया जाए। किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले कमजोरों को उजाड़ने वाले बख्शे न जाए। उनके खिलाफ कानून सम्मत कड़ा एक्शन लिया जाए। योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जनता दर्शन में एक व्यक्ति ने दबंगों द्वारा जमीन कब्जा किए जाने की मुख्यमंत्री से शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन और पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जा की शिकायत पर त्वरित एक्शन लिया जाए। जमीन कब्जा मुक्त होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए। एक नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार गंभीर भूजल प्रदूषण से जूझ रहा है। प्रदेश के 30,207 ग्रामीण वार्ड में उपलब्ध पानी पीने योग्य नहीं है। इस पानी के इस्तेमाल से लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं। हाल ही में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में 4,709 वार्डों के भूजल में आर्सेनिक, 3,789 वार्डों में फ्लोराइड और 21,709 वार्डों में आयरन मौजूद है, जो लोगों के सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अध्ययन में कहा कि कुल 38 में से 31 जिलों के लगभग 26% ग्रामीण वार्डों में भूजल, आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन अनुमानित सीमा से ज़्यादा है। बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, लखीसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, सीतामढ़ी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और किशनगंज जिलों में भूजल प्रदूषित है। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीण बिहार को हैंडपंप मुक्त बनाने और हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। में अब बढ़ेगी सियासी तपिश। लालू यादव के पोस्ट से खेला के संकेत, नीतीश कुमार मारेंगे पलटी। होली के मौके पर लालू प्रसाद यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस पोस्ट को नीतीश कुमार के लिए एक नए राजनीतिक ऑफर के तौर पर देखा जा रहा है। इस ऑफर के पीछे जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरियां और तेजस्वी यादव के हालिया बयान भी कारण बताए जा रहे हैं।
बिहार में अब बढ़ेगी सियासी तपिश, लालू यादव के पोस्ट से खेला के संकेत, नीतीश कुमार मारेंगे पलटी। होली के मौके पर लालू प्रसाद यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार के राजनीति में हलचल मचा दी है। इस पोस्ट को नीतीश कुमार के लिए एक नए राजनीतिक ऑफर के तौर पर देखा जा रहा है। इस ऑफर के पीछे जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरियां और तेजस्वी यादव के हालिया बयान भी कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल लालू यादव ने होली की शुभकामनाएं देते हुए अपने पोस्ट में लिखा कि हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात, सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीतिक जानकारों ने इस पोस्ट को नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में शामिल होने का न्योता माना है। तेजस्वी यादव ने भी हाल में ही कहा था कि नीतीश कुमार कब पाला बदल ले कोई भरोसा नहीं। जेडीयू और बीजेपी के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी इस ऑफर को बल दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें निशांत कुमार को राजनीति में शामिल होने की अपील की गई है। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर निशांत कुमार के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है, बिहार की जनता करे पुकार, निशांत का राजनीति में है स्वागत। इसके अलावा एक अन्य पोस्टर में होली और रमजान की शुभकामनाओं के साथ लिखा गया है, नीतीश कुमार का अभिमान, राजनीति में आए निशांत कुमार। वहीं एक तीसरे पोस्टर में अपील की गई है, जेडीयू के लोग करे पुकार, पार्टी में शामिल होइए निशांत कुमार। इन पोस्टरों में सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीरें भी नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार ही जेडीयू की कमान संभाल सकते हैं और उनके राजनीति में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इन पोस्टरों को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। विपक्ष ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू में अब परिवारवाद हावी हो रहा है। वहीं पार्टी के अंदर भी इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ नेता निशांत कुमार के समर्थन में हैं तो कुछ का मानना है कि यह सिर्फ कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत राय है। अंचल अधिकारी सरकार के नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। अंचल अधिकारियों को किसी का डर नहीं रहा। शिकायत के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कार्रवाई करता है। इसके बाद भी सीओ की कार्यशैली में सुधार नहीं हो रहा है। सत्ताधारी भाजपा के एक विधायक महिला सीओ की शिकायत लेकर मंत्री के पास पहुंचे हैं। अंचलाधिकारी के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा मंत्री को दिया। इसके बाद राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मामला पूर्वी चंपारण जिले के पताही अंचल के अंचलाधिकारी से जुड़ा है। स्थानीय भाजपा विधायक लाल बाबू गुप्ता ने पताही अंचल के सीओ नाजनी अकरम के खिलाफ शिकायत का पुलिंदा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री को दिया है। पूरे देश में रंगों का त्योहार होली बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्या अमीर क्या गरीब सभी एक ही रंग में नजर आ रहे थे। हर तरफ होली की धूम थी। बच्चे बूढ़े जवान सभी होली की मस्ती में चूर थे। सभी ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए। रंग बरसे भींगे चुनर वाली रंग बरसे, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं, जगीरा सारा रारा आदि भोजपुरी होली के गीतों पर धुन पर जगह जगह युवा नाचते नजर आए। गांव हो या शहर, हर जगह होली की उमंग और उत्साह एक समान था। बच्चे सुबह से ही रंग पिचकारी लेकर घर से निकल गए और अपने हम उम्र साथियों के साथ होली के आनंद में मशगूल हो गए। युवाओं के भी अपनी अलग महफिल जमी थी। यह नजारा मोहल्ले के हर कॉलोनी, गली और चौक चौराहे पर दिख रहा था। महिलाओं की भी टोली किसी से कम नहीं थी। घर की छत हो, अपार्टमेंट हो, गांव की फिजाएं हो, महिलाओं की महफिल भी हर जगह जमी थी। पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी होली का आनंद उठाया। सभी एक दूसरे को रंगने में जुटी थी। होली के लजीज व्यंजनों के बिना त्योहार अधूरा माना जाता है। होली की बधाई देने वालों को भी कमी नहीं थी।